हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अपोहा प्रणाली जिसमें नदियाँ आती हैं। राजस्थान की जो अपोहा प्रणाली है उसको उसकी भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। इस जल विभाजक रेखा या हम कहें अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण राजस्थान की नदियों का जल दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्व की ओर का जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर का अरब सागर में जाता है। जो जल विभाजक है राजस्थान में उसकी स्थिति अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांभर झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। अब देखो, ये जो जल विभाजक है इसके पश्चिम तथा दक्षिणी भाग की नदियाँ जैसे लूनी, सुकड़ी, जौजरी, जवाई, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, ये सब अरब सागर में गिरती है, जबकि इसके पूर्व की तरफ की जो नदियाँ हैं चंबल, बनास, वो सभी बंगाल की खाड़ी तक उनका पानी पहुँचता है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में होते हुए गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती थी, और ये प्रोफेसर वाकनर का कथन है। तो इस तरह से राजस्थान का अपोहा तंत्र काफ़ी प्राचीन है। अपोहा क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में हम बांटते हैं। अरब सागर ये अपोहा प्रणाली 17.1%, बंगाल की खाड़ी की जो अपोहा प्रणाली है वो 22.4% भाग, और आंतरिक अपोहा प्रणाली 60.2% क्षेत्र। राजस्थान प्रदेश में जो नित्यवाही नदियों हैं उनकी कमी है, और यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा यानी कि 60.2% जो क्षेत्र है वो आंतरिक अपोहा प्रणाली के अंतर्गत आता है। राजस्थान में देश में विद्यमान कुल जल संसाधनों का मात्र 1% भाग उपलब्ध है। राज्य में चंबल एवं माही 12मासी नदियाँ हैं, और से सभी मौसमी नदी हैं, यानी कि यहाँ पर जो जल का स्रोत है नदियों का वो वर्षा पर आधारित है, और जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तब इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, और जब बारिश नहीं होती तो ये नदियाँ सूखी रहते हैं इनकी। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, जबकि सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। कोटा संभाग में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिले आते हैं। तो इस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली क्षेत्र के पूर्व में है। राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, वो है चूरू व बीकानेर। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी और तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी वो है बनास। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है, और सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ चंबल, बनास व लूनी है। और ये चंबल, बनास और लूनी ये प्रत्येक नदी 6 जिलों से गुजरती है या बहती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी चंबल है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अब आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर में अरावली की पर्वतमाला की जो नाग पहाड़ियाँ हैं उनसे लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी राज्य के कुल अपोहा क्षेत्र का 10.40% भाग लूनी बेसिन का है। इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे सागरमती, प्रारंभ इसको सागरमती कहते हैं, मध्य में सरस्वती और अंत में लूनी। बाड़मेर से आगे लवणवती या लवणी, मरुआसा, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। इसका अपोहा क्षेत्र है वो है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ये 6 जिलों से गिरती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, बांडी, गुहिया, जोजरी, मीठड़ी, सागी।
अब देखो इसमें जो जो नीलडी है वो अजमेर में जवाजा के निकट निकलती है और पाली जिले में लूनी में मिल जाती है। फिर इसके बाद मीठड़ी नदी है, वो पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पावला गांव के समीप लूनी में मिलती है। इसके पास जवाई जो कि गोरिया पाली के गोरिया गांव से निकलती है और ये जालोर में पल्लाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सूखड़ी नदी तथा बिराना गांव में ये खारी नदी से मिलती है और इसके बाद ये बाड़मेर में लूनी नदी से मिलती है। इसके बाद सागी ये भी सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर में बहती हुई बाड़मेर में जाकर लूनी में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जोजड़ी जो सहायक नदी है वो लूनी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, यानी कि लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी उसके बाईं ओर से मिलती है, केवल एक नदी को छोड़कर, वो है जोजड़ी। जोजड़ी जो नदी है वो इसके दाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है। लूनी नदी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और ये केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। और लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है, यानी कि लूनी नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा होता है और किसके बाद खारा होता है? तो बालोतरा जो कि बाड़मेर में है वहाँ तक लूनी नदी का पानी मीठा है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी इसके बाद बाड़मेर से जालोर से बाद लास्ट में कच्छ के रण में चली जाती है और कच्छ के रण में ये बहुत सारी छोटी छोटी जल शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अगली नदी है वो है माही नदी। तो माही नदी बागड़ की गंगा जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, काठल की गंगा प्रतापगढ़ में, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, आदिवासियों की गंगा आदि उपनामों से जानी जाती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की अम्बमोरू की पहाड़ियों से मेहंद झील से निकलती है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले में खाटू गांव के निकट और ये नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसकी कुल लंबाई वो है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 171 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, चाखम, अनास, चाप तथा मोरेन। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा गांव के निकट इस पे माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध बनाए गए हैं और एक बांध इसका बनाया गया है गुजरात में पंचमहल जिले में, कडाना बांध। तो इस तरह से माही नदी पर टोटल 3 बांध हैं, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। माही नदी की एक और भी विशेषता है कि ये जो कर्क रेखा है और उसको 2 बार पार करती है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही के जो अपोहा क्षेत्र में 56 गांवों का जो समूह है उसके कारण इसके जो मैदान है उसको 56 का मैदान कहते हैं। बेनीसुर जो कि डूंगरपुर में है, आदिवासियों का महाकुंभ भी इसको कहते हैं और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं और यह मेला भरता है। तो बेनीसुर एक त्रिवेणी संगम है जहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियाँ मिलती हैं और यहाँ पर आदिवासियों का मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। ये नदी बांसवाड़ा के समीप यू आकार में घूमती हुई गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, उसके पश्चात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती है। तो जो माही नदी है वो लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगली है साबरमती नदी। तो उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील या हम कहें उदयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में
प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करके ये साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी देखो ये सीक्वेंस मैंने दिखा रखा है, उदयपुर, फिर सिरोही, फिर गुजरात और लास्ट में खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें हथमती, वाकल, मेसरवा, याजम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती जो नदी है उसके किनारे पे गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर वो इसके तट पर ही बसा हुआ नगर है। साथ ही ये गुजरात का जो महत्वपूर्ण नगर है अहमदाबाद, वो भी इसी के तट पे बसा हुआ है। इस तरह से अरब सागर में गिरने वाले कुछ और भी नदियाँ हैं, जैसे कि जाखम नदी। जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ियों से निकलकर और प्रतापगढ़ डूंगरपुर जिलों में सोम नदी में मिल जाती है। और इसी तरह है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के ऋषभदेव के निकट बावलावाड़ा के जंगलों के निकट बिच्छामेड़ा नामक, यानी कि सोम नदी बिच्छामेड़ा से निकलती है और ये बाद में माही में मिल जाती है सोम नदी भी। पश्चिमी बनास जो कि सिरोही जिले की अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पश्चिमी ढालों से निकलती है और ये कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है या कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये थी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, 3 प्रमुख हैं जिसमें लूनी, माही और साबरमती नदियाँ।